जो कि पाकिस्तान के अंदर हो सकता है कि इसकी कुछ जॉब्स कम आ रही हैं हमारे पास, और वो यार मैं स्पेन में बार्सिलोना में काम कर रहा हूँ। इनोवेशन नहीं हो रही पाकिस्तान में, जो सर्विसेज है उनकी क्वालिटी डाउन है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना होने की वजह से अपॉर्चुनिटीज कम हो रही है, कारोबार कम हो रहा है। किसी भी माशरे का नौजवान तबका उस माशरे उस मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा करता है। जिन ममालिक में उनकी कदर नहीं की जाती या उनको वो सहूलियात ज़िंदगी फराहम नहीं की जाती, उस ममालिक के लोग, उस तबके के, उस माशरे के नौजवान उस मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में मुंतकिल होने को तरजीह देते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान का शुमार उन मुल्क में होता है जहाँ के नौजवान हर साल लाखों की तादाद में परदेश चले जाते हैं। इनमें ज्यादातर अफराद की तादाद हुनरमंद अफराद और आला तलीम याफ्ता है, जिसकी वजह से इसे ब्रेन ड्रेन कहा जाता है। More and more young people are lining up to get their passports and leave the country. Pakistan is suffering from a severe bout of brain drain. अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर हमें क्या होता है कि ये एक बहुत वसी फील्ड है, जो कि पाकिस्तान के अंदर हो सकता है कि इसकी कुछ जॉब्स कम आ रही हैं हमारे पास और ढूंढने में मुश्किल आ जाती है। तो मैं तो ये को फोकस कर रहा हूँ कि मैं जो है ना इधर से बाहर जाऊँ। आप पिछली गवर्नमेंट का हिस्सा भी रहे हैं, शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, तो एक गवर्नमेंट होती है वो ब्रेन ड्रेन को किस नज़र से देखती है, उसको ओवरकम करने के लिए क्या सोचती है गवर्नमेंट? ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है गवर्नमेंट के अंदर। हमेशा जब हमारी गवर्नमेंट थी उस वक्त भी ये बहस होती थी, यकीनन आज की गवर्नमेंट भी कर रही होगी, इससे पहले वाले भी करते थे। जिस गवर्नमेंट का आपने जिक्र किया मैं भी उसका हिस्सा था, उस वक्त भी ये बहस होती थी कि पाकिस्तान से जो हमारे बेहतरीन दिमाग है वो बाहर जा रहा है, लेकिन उन दिमागों को आप किसी कानून के तहत तो पकड़ के रख नहीं सकते। या तो वो फैसिलिटी यहाँ दे, यहाँ आप अपने डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, PhDs को, साइंस के स्टूडेंट्स को, या जो बेहतर पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादा अच्छे स्किल्ड हैं, अगर आप उनको उतनी फैसिलिटियाँ देना चाहें तो वो आप दे नहीं सकते, इसलिए कि आप उनके लिए स्पेशल पे पैकेज तो बना नहीं सकते। सो गवर्नमेंट के अंदर ये सीरियस कंसर्न है कि हमारे यहाँ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लेकिन सिर्फ ब्रेन ये नहीं ड्रेन हो रहा कि हमारे अक्लमंद लोग ही बाहर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत दूसरे भी आ रहे हैं जो सेमी स्किल्ड हैं, अनस्किल्ड हैं, वो भी टेक्नीशियंस हैं, वो भी बाहर जा रहे हैं। माशरे के अंदर आप लोगों को पाबंदियों से नहीं रख सकते, आपने एक एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है जिसके ज़रिए आप लोगों को अट्रैक्ट करें, उनको यहाँ ज़्यादा सहूलत और सिक्योरिटी महसूस हो, तब लोग रुकेंगे। और वो एक लंबा सफ़र है, सिर्फ पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन नहीं होगा, लेकिन हिंदुस्तान से भी लोग बाहर जा रहे हैं। अगर हम गुज़िश्ता 2 साल पाकिस्तान से बैरून मुल्क मुंतकिल होने वाले अफराद पर नजर डालें तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के दादोशुमार के मुताबिक सन 2022 में ये तादाद 8,32,339 थी, जो कि सन 2023 में ये तादाद 8,60,000 तक जा पहुंची, जिसमें स्किल वर्कर 3,14,932 थे। जी, पाकिस्तान में जो है आप देखेंगे कि इनोवेशन नहीं हो रही। पाकिस्तान में जो सर्विसेज है उनकी क्वालिटी डाउन है। पाकिस्तान में जो करप्शन, जो माफिया का जो स्टाइल था आज से 20-25 साल 30 साल पहले जो था वो भी वही का वही है। आज जो आपका इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो आपका बिजनेसमैन है, जो टेक्निक प्रोडक्शन की, जो डिस्ट्रीब्यूशन की, जो सेल की, जो वो लोगों को एंगेज करने की जो यूज़ करा था 15-20 साल पहले वही यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो बाहर जा रहे हैं और यहाँ पे लोकल कोई इनोवेशन नहीं होती, जिसकी वजह से आपकी जो सप्लाई साइड है, जो प्रोडक्शन साइड है वो वीक होती जाती है, इनएफिशिएंट होती है। एफिशिएंस ना होने की वजह से जो आपकी डिमांड साइड है उसको कोप नहीं करती, जिससे इन्फ्लेशन आई हो जाती है।